ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज किस चीज़ का क्लास है, पता है किसी को कुछ? MS ऑफिस का, ऑफिस टूल्स का, जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल्स होंगे, ठीक। उसके बारे में क्लासेज है जिसमें हम वर्ड एंड द पावर पॉइंट एंड द एक्सेल इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जस्ट सेकंड। ओके, सो जो हमारा बेसिकली MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था, तो वो हमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा एक्सेल है वो डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ द पावर पॉइंट, वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट साइड में ये हमारा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? ये जो है एक प्रोडक्टिविटी टूल्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसका हम बेसिकली ये कॉमन एप्लीकेशंस है जो कि कंप्यूटर में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, सभी लोग यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे CV निकालना हो गया, हमें CV क्रिएट करना हो गया, लेटर टाइप करना हो गया, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। और वहीं हमारा डेटा जब हैंडल करना हुआ, हमारे पास कई सारे कॉन्टेक्ट्स डिटेल हुए, उसको हैंडल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए, ये जो अभी प्रेजेंटेशन ये चल रहा है, इसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक। ये यूज़ किए जाते हैं स्कूल्स में, ऑफिस में, बिजनेस पर्पस के लिए, और एंड द होम्स में, घर में, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके लिए हम इसके अंदर क्या टाइपिंग करते हैं और फिर टेक्स्ट को एडिट करते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग में जैसे हम अच्छा टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अभी बताएंगे आगे सारे डिटेल में क्या क्या होता है। तो लाइन वाइज लाइन हम चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्ड को करते हैं ओपन। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओपन तो सभी को करने आता होगा ना। हाँ, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे इसमें क्या था, सबसे पहले टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, ठीक। हमें टाइपिंग और एडिटिंग करना है टेक्स्ट को। तो वर्ड के अंदर टाइपिंग के लिए नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो हमारे टेक्स्ट टाइप हो जाएंगे। अब एडिटिंग के लिए इसमें कुछ कुछ टूल्स दिए गए हैं। जैसे ये दिख रहा होगा, ये हमारा फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। और इसके बाद फिर ये फॉन्ट साइज है, यहाँ से हम रैंडम कितने भी फॉन्ट दे सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज के लिए। ये हमारा फॉन्ट फैमिली है जो मतलब फॉन्ट का स्टाइल प्रोवाइड करता है, हमारा फॉन्ट किस तरीके का रहेगा, ठीक। और इसके बाद फिर इधर इतना हो गया। फिर ये केस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ जैसे हम लिख देते हैं, ये जैसे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है,
अब इसे हमें अपर केस में करना है। इसमें तो ये हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। तो यहाँ से जैसे केस चेंज करना हुआ, ये सेंटेंस केस है जिसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल। आफ्टर द फुल स्टॉप फिर से हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा। ये हमारा लोअर केस है, इसमें सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल हो जाएंगे। ठीक, लोअर केस क्लिक किए, सारे लेटर हमारा स्मॉल हो गया। वैसे ही जब सेंटेंस केस किए तो हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारा वर्ड स्मॉल। फिर ये अपर केस है, जब हमें सारे वर्ड कैपिटलाइज करना है कैपिटल करने के लिए, तो ये हमारा सारा वर्ड कैपिटल हो गया। फिर इसके बाद फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हमारे जितने भी वर्ड लिखे होंगे ना, उसके केवल फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। जैसे हम केवल स्मॉल में लिख देते हैं, इसमें लिख दिए हम। अब इसमें हम करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जो हमारा सारा वर्ड का है फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। आफ्टर दैट ये है टोगल केस, मतलब फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारा कैपिटल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर ये बोल्ड के लिए यूज किया जाता है, हमारा बोल्ड हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल बी है, लिख लो। ठीक, फिर ये आई है, इटैलिक के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल आई। यू से अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट थ्रो। स्ट्रिक्ट थ्रो ये यूज होता है बेसिकली जब हम कहीं प्राइस लिखे देखते हैं, तो प्राइस हमारा काटा रहता है, जो मैक्सिमम प्राइस रहता है, फिर उसको कट करके फिर जो हमारा डिस्काउंट प्राइस होता है वो लिखते हैं, उसके लिए हम ये स्ट्रिक्ट थ्रो का यूज करते हैं। ठीक, फिर ये आता है जब हम स्क्वायर देते हैं, जैसे O2 लिखना हो गया या फिर H2O लिखना हो गया, उसके लिए हम इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे वाला हो, सुपर मतलब जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट हो। ठीक, ये हो गया। और ये फॉर्मेट पेंटर है, इधर कॉपी पेस्ट, जो सेम चीज हम बताए थे फाइल में, वही ये कॉपी पेस्ट का काम करता है सेम। ये पेस्ट हो गया या कट हो गया या कॉपी हो गया। जैसे हमें टेक्स्ट यहाँ से हटा के कहीं लिखना है, जैसे परिवर्तन कंप्यूटर लिखा है। ठीक, हम चाहते हैं कंप्यूटर को स्टार्टिंग में लाना, तो इसके लिए सिंपली हम कट करेंगे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। फिर यहाँ में पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। ठीक, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद फिर ये कट कॉपी का तो पता है, डुप्लीकेट हो जाएगा फाइल्स। कॉपी किए, इधर पेस्ट कर दिए। ठीक, उसके बाद फिर इधर आता है कि ये फॉर्मेट पेंटर, ये बेसिकली यूज किया जाता है स्टाइल को कॉपी करने के लिए। जैसे इसमें हम यहाँ बोल्ड कर दिए इसको। ठीक, और उसके बाद फिर इसको हम इटैलिक भी कर दिए। अब हम चाहते हैं यही सेम चीज हमारा इसका जो है फॉर्मेट है, अब यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कुछ भी, ये जैसे हम कॉपी स्टाइल में दे दिए फॉन्ट स्टाइल। ठीक, अब हम चाहते हैं इसका हमारा जो फॉर्मेट है, मतलब ये फॉर्मेट स्टाइल जो है, इसको हम कॉपी करके इसमें करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो गया। जस्ट अ सेकंड, ये फॉर्मेट पेंटर हो गया। उसके बाद फिर इसको जिस पे अप्लाई करना है उसको हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, छोड़ेंगे, वैसे ही फॉर्मेट उसमें हो जाएगा। ठीक, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं इसका फॉर्मेट पेंटर का। इधर सारे टूल्स क्लियर हो गए। उसके बाद फिर आता है जब हम फॉर्मेट रिसेट करते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मेट आ गया, अब हम चाहते हैं इसको रिसेट करना, जैसे हमारा नॉर्मल कंटेंट है वैसे करने के लिए, हमारा टेक्स्ट गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए ये टूल्स है। ये जो यहाँ ए लिखा हुआ है, ए और इरेजर दिया हुआ है, इससे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा सारा फॉर्मेट नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मेट रिसेट है। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक, उसके बाद फिर जब हम टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट देते हैं ग्लो वगैरह देने के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं इसका। तो ये बाकी जैसे ये तो बेसिक स्टाइल दिए हुए हैं, क्लिक किए हमारा आ गया स्टाइल। ठीक, और इसका शॉर्टकट की भी है, जैसे इस पर क्लिक करें तो हमारा सिंगल फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है वन टाइम में, इस पर डिक्रीज हो रहा है। और जब हम कीबोर्ड से इसको करना चाहते हैं तो बैक स्पेस के नीचे जब हमारा ब्रैकेट रहता है, मिडल ब्रैकेट एंड करली ब्रेसेस, तो कंट्रोल और इसको क्लिक करते हैं, टेक्स्ट इरेज हो गया ये, तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए। ठीक, उसके बाद फिर जब हम यहाँ इंक्रीज करते हैं तो फॉन्ट इंक्रीज है, इससे डिक्रीज होता है, कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। ठीक, फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए।
इसके बाद फिर ये हमारा आ गया फॉन्ट स्टाइल का। ये आउटलाइन जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले इसको हम रिसेट कर लेते हैं फॉर्मेट। अब जैसे टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन देना है तो यहीं से आएंगे, यहाँ आउटलाइन दिया हुआ है, जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो हमारा आउटलाइन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, दिख नहीं रहा, थिकनेस अभी बहुत कम है तो थिकनेस भी यहीं से बढ़ जाएगा। ये आउटलाइन है, आउटलाइन के यहाँ विड्थ दिया हुआ है, विड्थ पे मैं जितना करना है 4 कर दिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, ये आउटलाइन के लिए है। उसके बाद फिर ये हमारा बाकी शैडो है, रिफ्लेक्शन है, एक करके ट्राई करना। ठीक, इसके बाद फिर ये जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमें बैकग्राउंड में कलर देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइटर बेसिकली इसको बोलते हैं, तो ये हमारा ये वर्ड टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, कलर चेंज करने के लिए एरो पे क्लिक करेंगे, जो हमें कलर चाहिए वो कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक, इसके बाद फिर ये आता है हमारा फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ये लिखा हुआ है ब्लैक फॉन्ट से, इसको हम कलर रेड करना चाहते हैं, रेड हो जाएगा। फिर जो कलर अप्लाई करना है ऑरेंज, तो ऑरेंज हो गया कलर। इधर इसमें किसी को दिक्कत, इतना टूल्स में सारे को अंडरस्टैंडिंग हो गया? तो बोल्ड का क्या है शॉर्टकट की? ठीक है। इसके बाद फिर इसको बुलेट्स बोलते हैं, ये जो इधर दिए हुए हैं ये बुलेट्स बोलते हैं। इसमें दो होते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ठीक, ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर मतलब क्या समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ का सीक्वेंस, तो ऑर्डर में हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ABC हो सकता है। ठीक, और फिर हमारा रोमन नंबर हो सकता है। ठीक, ये हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शंस है। अनऑर्डर्ड जो हो गया, अनऑर्डर्ड के अंदर जैसे हम स्टार्स ले लिए या फिर सर्कल ले लिए या फिर स्क्वायर ले लिए, ये हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शंस है। वैसे ही अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक, अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये बुलेट्स हमारे दिए हुए हैं, स्क्वायर पे सर्कल पे क्लिक किया, हमारे सर्कल बुलेट्स बन गए। उसके बाद फिर ये यहाँ पे अगर स्क्वायर क्लिक किया, स्क्वायर हो गया हमारा। फिर जैसा जो दिया हुआ है अप्लाई होते चल जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारा कौन सा लिस्ट है, ऑर्डर या अनऑर्डर्ड? अनऑर्डर्ड। ठीक, अब इसी को अगर ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ पे आ गया, ये 1 2 है, फिर ब्रैकेट है, रोमन नंबर्स हैं, ABC है। जो अप्लाई करना है क्लिक किया, अप्लाई हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद फिर ये यूज़ होता है हमारा बेसिकली बुलेट्स के अंदर बुलेट्स प्रोवाइड करने के लिए। जैसे पॉइंट लिखते हैं, इसके अंदर भी हमारा कुछ पॉइंट्स आ गया, उसको जब लिखते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। फिर ये अलाइनमेंट है। ठीक, अलाइनमेंट ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। एक सेकंड रुक जाओ। ये हो क्यों नहीं रहा है? ठीक, ये हमारा रैंडम टेक्स्ट है। अब इसको चाहते हैं हम अलाइनमेंट देना, तो ये पहले से बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट मीन्स लेफ्ट में हमारा सारा सेम होगा, लेकिन राइट साइड में हमारा आगे पीछे होगा टेक्स्ट। इसी को अगर हम सेंट्रल अलाइनमेंट में करते हैं
तो हमारा सेंटर में सारा इक्वल हो जाएगा और लेफ्ट राइट दोनों तरफ इक्वल स्पेस लेगा। ठीक, वही हमारा ये राइट अलाइनमेंट आता है, मतलब राइट में इक्वल कर देना है और लेफ्ट साइड में आगे पीछे। ये उर्दू जब लिखते हैं तब यूज होता है। उसके बाद फिर ये आता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई होता है जब दोनों तरफ हमें बराबर करना है। ठीक, उसके लिए हम जस्टिफाई यूज करते हैं। अब शॉर्टकट की लिख लो, ये कंट्रोल एल से लेफ्ट, ई से सेंटर, और फिर आर से राइट, और जे से जस्टिफाई। ठीक, इसके बाद फिर ये आता है हमारा लाइन स्पेसिंग के लिए, जब हमें लाइन के अंदर स्पेस देना है। ये जैसे ये हमारा लाइन्स है, लाइन्स के अंदर स्पेस देना है। 1.5 का डिफॉल्ट हमारा 1.15 है, फिर 1.5 किए और स्पेस इंक्रीज हो गया, और 2 पॉइंट किए तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक, ये लाइन स्पेसिंग के लिए बेसिकली यूज होता है। इसके बाद फिर आता है हमें कलर के लिए, अंडरलाइन के लिए बेसिकली, नहीं ये पूरा फुल कलर के लिए। इसमें हम क्या कर रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे, मतलब ये जितना टेक्स्ट है उतना हाईलाइट हो रहा था, बट ये जो हमारा है पूरा कंटेंट हाईलाइट कर देगा। ठीक है, और बस बाकी इधर नॉर्मल से फिर इंसर्ट में गए। अब हमें कहीं कुछ पिक्चर लाना है। ठीक, ये टूल्स तो सारे अगर हम बताने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें एक्सेल पावर पॉइंट भी कवर करना है। तो जो जो बेसिक टूल है जो नॉर्मल यूज़ होते हैं उसके लिए वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जैसे पेज ब्रेक देना है, अब यहाँ तक ये हम चाहते हैं यहीं तक हमारा कंटेंट रहे, इसके बाद फिर हमारा ये पेज ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो इसके लिए हम पेज ब्रेक दे दिए, तो ये हमारे यहीं से कंटेंट लास्ट हो गया, फिर वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। फिर ये हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए है, जब हमें ये चीज़ एक्सेल से करते हैं, लेकिन बेसिकली जब हमें वर्ड में टेबल इंसर्ट करना हो तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक, जितना टेबल चाहिए उतना हमारा ये टेबल आ गया। इसके बाद फिर जब हमें कहीं पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर पे क्लिक करना है, दिस डिवाइस से हमें चाहिए पिक्चर, और इसके बाद फिर जहाँ पे भी हमारा पिक्चर होगा पिक्चर वहाँ से ले लेंगे, जो भी पिक्चर इंसर्ट करना हो। ठीक, ये हमारा पिक्चर आ गया इंसर्ट होकर के। इसके बाद फिर ये हमारा शेप्स के लिए, जैसे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, जो भी हमें शेप्स चाहिए वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है बारी की, जैसे हम ये शेप ले तो लिए बट हमारा मूव कई केसेस में नहीं हो, शेप मूव हो गया बट पिक्चर मूव नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम इसको चाहते हैं अरेंज करने के लिए, तो पिक्चर है तो इधर अरेंज हो गया, इतना एक क्रॉप हो गया, बट हम चाहते हैं ये वाला पिक्चर इस साइड से है, तो इसको हम पोजीशन दे देते हैं। जैसे हम इसके पोजीशन देंगे वैसे ही फिर ये हमारा मूव होना शुरू हो जाएगा। इसको हम पोजीशन दे दिए, अब हम इसको कहीं भी चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, इजीली। जब इंसर्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो नहीं रहता है। जैसे हमें आधार कार्ड ही लगाना हुआ तो फर्स्ट इमेज इस साइड लगाते हैं, सेकंड इमेज इस साइड लगाते हैं, तो इमेज हमारा जब मूव नहीं होगा तो पोजीशन दे देंगे यहाँ से फॉर्मेट पे जा करके, और उसके बाद फिर ये हमारा इमेज जो है वो मूव होने लग जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर पिक्चर इंसर्ट हो गया, फिर ये आइकन्स के लिए, 3D मॉडल्स के लिए। और अब हमें यहाँ पे जैसे ये हेडर और फुटर देना होता है। हेडर मीन्स जो हम एक चीज़ लिखे किसी कंटेंट पेज पे और वो सारे पेज पे अप्लाई हो। ये जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है, अब हम चाहते हैं सारे पेज के जो टॉप पे है वो हमारा, जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, तो उसके लिए हम हेडर का यूज़ करते हैं बेसिकली। कहाँ गया हेडर, ये रहा हेडर। ठीक, पहले इसको डिसेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हेडर अप्लाई हम कर दिए। अब जो भी हमें यहाँ टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट हम लिखेंगे तो एक पे, लेकिन अप्लाई किस पे होगा, सारे पे होगा। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं अप्लाई सब पे हो रहा है। वैसे ही हम फुटर में जैसे पेज नंबर देते हैं। ठीक, वैसे ही जब हमें फुटर में पेज नंबर देना हुआ तो यहाँ फुटर पे क्लिक करेंगे और फुटर पे पेज नंबर इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे पेज नंबर डिफॉल्ट भी कुछ फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे सेंटर में अप्लाई करना है तो सेंटर पे क्लिक कर दिए। अब ये पेज नंबर है, देखो अपने आप इंक्रीज होते रहेगा। ठीक, ये हमारे पे यहाँ पे पेज नंबर 1 है, यहाँ पेज नंबर 2 है। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज क्लिक करते हैं वैसे हमारा पेज नंबर 3 हो जाएगा। ठीक,
अभी हमारा 3 पेज आ गया, पेज नंबर ऑटोमेटिक 3 हो गया। जो हेडर पे हमारा कंटेंट लिखा था वो हेडर पे आ गया, ठीक है। और फिर ये टेक्स्ट बॉक्स है, जब हम टेक्स्ट लिखना होगा, जैसे बीच में हमें कहीं पे, जैसे इमेज के ऊपर ही हमें टेक्स्ट लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हम ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसके बाद फिर इस पर हम जहाँ चाहे वहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इस पर बाई डिफ़ॉल्ट हमारा ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है और बॉर्डर आ रहा है। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ शेप आउटलाइन एंड शेप फिल, इसको हम नो फिल कर देंगे पहले, और इसके बाद फिर ये हमारा ब्लैंक हो गया, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ इंसर्ट करेंगे। और इसमें कुछ जैसे सिंबल्स, मैथ, जब हम मैथ के कुछ कैलकुलेशन करते हैं, मैथ के क्वेश्चन पेपर बनाना हो गया, वहाँ पे हमारा सिंबल्स लगाना होता है। तो सिंबल्स लगाने के लिए हम सिंपली सिंबल्स पे जाएंगे और यहाँ पे दिए हुए जो सिंबल्स हमें यूज़ करना हो, ठीक। फिर इधर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इक्वेशन को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए। और इधर कुछ खास है नहीं। और फिर ड्रॉ पे आते हैं। ड्रॉ पे बेसिकली जब हम यूज़ कर रहे हैं कुछ भी चीज़ लिखने के लिए, फिर ये हमारा कलर चेंज के लिए, ये हाईलाइट के लिए, हाईलाइट जब करना हुआ किसी भी चीज़ को, ठीक। फिर आ जाते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे अब हमारा आता है वाटर मार्क और पेज कलर और पेज बॉर्डर लगाने के लिए, ठीक है। ठीक, अब जैसे हम चाहते हैं इसमें इसके वाटर मार्क लगाने के लिए, जैसे देखे होंगे कई बार वाटर मार्क हमें लिखा आता है इधर, जैसे दृष्टि का हम पढ़ते हैं तो दृष्टि का लोगो लगा हुआ आता है, या फिर हम परिवर्तन कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ लोगो लगाना है हमें। तो वाटर मार्क पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर कस्टम वाटर मार्क। डिफॉल्ट अगर हमें टेक्स्ट लगाना है तो किसी पे भी क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट आ गया। फिर एडिट करने के लिए कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आता है टेक्स्ट लिखने के लिए, जो हमें टेक्स्ट अप्लाई करना है। यहाँ भी वाटर मार्क का भी ये फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है कि किस फॉन्ट में हमें चाहिए। आ गया हमारा परिवर्तन। इसके बाद फिर जब हमें इमेज इंसर्ट करना होता है तो पिक्चर वाटर मार्क पे जाना है, फिर सेलेक्ट पिक्चर करना है, ठीक। फिर डिवाइस से जहां हमारा पिक्चर होगा वो हम इंसर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा पिक्चर आ गया बैकग्राउंड में, ठीक है। इसके बाद फिर आता है पेज कलर। जब हम फुल पेज का कलर को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से पेज कलर के लिए दिया गया है जो भी कलर अप्लाई करना हो, ठीक। फिर आता है पेज बॉर्डर के लिए, तो पेज बॉर्डर यहाँ से अप्लाई करना है। जैसे हम ये दिया हुआ ओके करेंगे, अप्लाई हो जाएगा बॉर्डर हमारा, ठीक। बस यहाँ हो गया। अब इसके बाद फिर आते हैं लेआउट में। ये हमें बेसिकली यूज़ किया जाता है पेज फॉर्मेटिंग के लिए, मतलब पेज का साइज़ क्या रहेगा, मार्जिन कितना रहेगा, और बाकी इसमें कितने कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले मार्जिन देख लेते हैं। जैसे ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन मीन्स ये जो हमारा स्पेस है इसके और पेज के बीच का जो स्पेस है स्टार्टिंग का, मतलब कंटेंट हमारा कितने पेज के अंदर रहेगा, वो बेसिकली हम मार्जिन से डिफाइन करते हैं। तो मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 2.54 दिया हुआ है। इसको अगर जैसे हम कम करते हैं तो ये मार्जिन हमारा कम हो गया, चिपक के ऊपर आ गया कंटेंट, ठीक। यहाँ से जितना इंक्रीज करना हो इंक्रीज कर लेंगे। ये मार्जिन है। फिर ओरिएंटेशन है। पेज अभी हमारा इस पोर्ट्रेट मोड में है, एक होता है लैंडस्केप मोड में, जब हमें रोटेट हो जाता है पेज, तो ये हमारा लैंडस्केप मोड में हो गया। फिर यहाँ से पोर्ट्रेट मोड में, ठीक। फिर आते हैं पेज की साइज। जैसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं A4 साइज, वैसे ही A3 हो गया, फिर लेटर हो गया, जो भी यूज़ करना है। A3 किए तो हमारा पेज और बड़ा हो जाता है, ठीक। इसके बाद फिर ये कॉलम डिवाइडेशन के लिए है। जब हम चाहते हैं कि ये जैसे टेबल बनाते हैं, एक कॉलम इधर या फिर एक कॉलम उधर आए, तो उसके लिए हम ये कॉलम का यूज़ करते हैं। 2 कॉलम हो गया। फिर ये 3 कॉलम करेंगे तो 3 कॉलम हो गया। अभी कंटेंट कम है इसलिए नहीं दिख रहा, आ गए कॉलम। 2 कॉलम यूज़ किए तो हमारा 2 कॉलम आ गया, ठीक। इसके बाद फिर ये आता है इंडेंटेशन के लिए। इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जैसे लेफ्ट साइड से हमें स्पेस देना है, ठीक। तो ये जैसे लिखा होता है ना कई कंटेंट में हम देखते हैं, ठीक है। ये इंडेंटेशन दिख रहा है, हाँ प्लस हो रहा है ये,
ठीक, ये केवल एक पैराग्राफ पे इंडेंटेशन अप्लाई होता है। जैसे इस पैराग्राफ को हमें आगे लिखना है, यहां से जैसे मेन कंटेंट आ गया, मेन कंटेंट के बाद हम चाहते हैं हेडिंग के बाद जो हमारा पैराग्राफ है वो थोड़ा आगे हट के आए, तो यहाँ से इंक्रीज होगा। वहीं फिर स्पेसिंग की बात आती है, जैसे ये हमारा एक पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में हमारा जो स्पेस आता है वो यहाँ से आता है। ठीक, इस अभी 6 pt दिया हुआ है, तो इसको अगर हम जैसे 0 करते हैं वैसे ही हमारा रिमूव जो है स्पेस जो है रिमूव हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल करके ठीक, ये रिमूव देखो, दोनों जो पैराग्राफ है उसके बीच का स्पेस रिमूव हो गया। वहीं जब हमें इंक्रीज करना होता है तो इसी को हम इंक्रीज कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, इंक्रीज हो रहा है स्पेस पैराग्राफ के बीच में जब स्पेस करते हैं, और बाकी जब टेक्स्ट के बीच में करना होगा लाइन के बीच में तो लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ये फिर पिक्चर्स के लिए है, पोजीशन, फिर टेक्स्ट ट्रैप, ये बेसिकली टेक्स्ट, अभी दिखा देते हैं इसको भी कैसे यूज करते हैं। ये हमारा, अब इसमें आता है टेक्स्ट ट्रैप का ऑप्शन, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें पूछता, ये पहले पोजीशन तो पता है, तो ये टॉप लेफ्ट के लिए है, टॉप सेंटर के लिए, टॉप राइट के लिए, फिर ये सेंटर सेंटर के लिए है। ठीक, फिर वैसे ये बॉटम लेफ्ट के लिए हो गया, बॉटम सेंटर एंड द बॉटम राइट। फिर ये टेक्स्ट ट्रैप है, ये समझने वाली चीज़ है। जैसे हम चाहते हैं स्क्वायर में हमारा टेक्स्ट है, मतलब ये जो हमारा पिक्चर है वो स्क्वायर में है और जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये उसके ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में है, तो इसके लिए हम स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, ये जैसे हम दे दिए यहाँ पे लगा दिए, अब आ रहा है स्क्वायर में, इधर हमारा इक्वल इधर इक्वल, ये अलाइनमेंट के कारण ऐसे आ रहा है। इसको भी अगर हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर टेक्स्ट ट्रैपिंग में आता है ये, बाकी ये टॉप बॉटम से कर देंगे तो टॉप बॉटम हो जाएगा, लेफ्ट राइट हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। फिर ये थ्रो के लिए, जब ये हमारा टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आ रहा हो, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट अगर हम टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहते हैं कंटेंट जिससे हमारा टेक्स्ट हिले ही ना, ये केवल हम इमेज अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बाकी नॉर्मल है, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो हमें टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक, इसके बाद फिर अब हमें जैसे अब 2-3 लेयर लगाते हैं, ये उसके लिए उस समय के लिए, जैसे एक तो हमारा ये इमेज हो गया। ठीक है, अब चाहते हैं इसके ऊपर एक और इमेज अप्लाई करना। ठीक, ये एक हमारा इमेज हो गया। अब जब ये ला रहे हैं तो ये हमारा इमेज बैकग्राउंड में है क्योंकि इसको हम पहले इंसर्ट किए थे और ये बाद में। अब इसको चाहते हैं हम टॉप पे लाना, तो इसके लिए हम यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा जो है आगे आ जाएगा। ठीक, ये टेक्स्ट बिहाइंड के कारण ये शायद नहीं आ रहा है, इसको अगर हम हटा दें, आ गया ना फ्रंट पे। जब हम इसको बैकवर्ड में सेंड करना चाहते हैं तो बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, बैक में इमेज चला जाएगा। ठीक है, ये जब इमेज लगाते हैं, जब आगे देखेंगे रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तब ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये जैसे हम यूज़ किए हैं, रिज्यूम बनाए हैं, तो इसमें हमारा एक क्या है, एक ये हमारा फ्रंट पे इमेज लगा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे बैकग्राउंड पे इमेज लगा हुआ है, तो इसको जब हम अप्लाई करना होता है तब इसके लिए हम ये करते हैं, फ्रंट पे ला लिया फिर बैक पे सेंड कर दिए। ठीक है, फिर इमेज रोटेशन के लिए यहाँ दिया हुआ है, जब हमें इमेज रोटेट करना हो
90 डिग्री हमारा ये लेफ्ट राइट है, फिर 90 डिग्री लेफ्ट है। इमेज चाहते हैं फ्लिप करने के लिए, तो ये फ्लिप के लिए है। ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया, बेसिकली ये ऐसे हमारा पहले इमेज था, अब ऐसे हो गया, फ्लिप हो गया, ठीक। फिर वही अगर हम वर्टिकली फ्लिप, हॉरिजेंटली फ्लिप करें तो इमेज जब ऐसे रहेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फ्लिप हो गया, ठीक है। फिर ये रोटेट करने के लिए इमेज जैसा रोटेट करना हो। फिर ये बाकी रेफरेंसेज है, रेफरेंस देने के लिए यूज़ करते हैं, और मेल करने के लिए यूज़ होता है। जब हमें कहीं मेल करना हो, जो भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो मेल करने के लिए यहाँ यूज़ किया जाता है। फिर ये आगे रिव्यू, ये बेसिकली ग्रामर मिस्टेक्स यूज़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम स्पेलिंग चेक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है हमारा हाईलाइट कि हमारा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ये ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। और अगर इसमें बात की, ये फिर रूलर्स की बात आती है इधर, ये यूज़ किया जाता है। ये रूलर्स मतलब ऊपर लाइन चेक करने के लिए कि हमारा कितना है, मतलब बीच में गैप्स कितने आ रहे हैं, ठीक। तो इसको हटा देंगे तो हट जाएगा, और क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कंटेंट इधर से है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इधर, तो ये कंटेंट हमारा इधर से हट के इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर अगर और करना चाहें, जैसे लेफ्ट से हमें कंटेंट ये शिफ्ट करना है, तो हम बेसिकली यहाँ से ड्रैग करेंगे और इधर कर देंगे, जितना उतना है ये टेक्स्ट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक। ये रूलर्स के अंदर आता है। फिर ये ग्रिड लाइन है, जब हम इमेज सेट करते हैं तब उसमें चेक करते हैं क्या हमारा एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं, तो ये बॉक्सेस बन के आ जाएगा। फिर ये जब अलाइनमेंट सेट करते हैं कि ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, उसके लिए फिर हम ग्रिड लाइन्स यूज़ करते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं इसे, ठीक है। बाकी ये जूम इन जूम आउट करने के लिए, बाकी फिर हेल्प है, ठीक। इतना आ गया सभी को समझ में। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक था बिल्कुल। अब बाकी फिर हमको एक पेज क्रिएट करके देखेंगे। तो जैसे हमें रिज्यूम ही बनाना हो गया किसी का, तो रिज्यूम बनाने के लिए हम सिंपल पहले कोई फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे ये हम रिज्यूम ले लेते हैं, इसी को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ रिज्यूम, इसी को हमें क्रिएट करना है। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, कौन कौन सा हार्ड लग रहा है कि हाँ हमसे ये नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ इसमें जो कि नहीं हो पाएगा। बेसिकली देखो क्या क्या गया इसमें। सबसे पहले ये एक ब्लैक कलर का हम बॉक्स लिए हैं, इसके लिए हम शेप में जाएंगे, इंसर्ट और शेप में, ये हमारे शेप्स दिए होंगे इधर, ये जैसे ये शेप दिया हुआ है, ठीक। हमारे एक तरफ से ये एज जो है, इसको बॉर्डर रेडियस बोलते हैं। ये जो हमारा बॉर्डर हो गया, और इसका जो रेडियस है, तो वो हमारा दो बॉर्डर तो शार्प एज वाला है और दो थोड़ा कर्व है, तो हम ये शेप का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये हमारा रोटेट हो गया है, तो इसको सिंपली रोटेट कर देंगे, ठीक। ये हो गया। इसको अगर हम शिफ्ट के साथ रोटेशन करते हैं तो हमारा परफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे रोटेशन होता है ना, कई बार जब हम रोटेट करते हैं तो ये ऐसे में रोटेट हो रहा है, तो एंगल नहीं मिल पाता है कि हमारा कब ये 90 डिग्री होगा, कब कितना होगा। तो इसी को अगर हम शिफ्ट प्रेस करके करते हैं तो डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स पे मूव करेगा ये, ठीक है। तब हमारा एक्यूरेट सेट हो जाता है। इसी को जब सीधा करना है तो ऐसे सीधा कर दिए, हमारा एक्यूरेट सेट हो गया। और इसी को जब मूव कर रहे हैं तो ऐसे हमारा ये मूव हो गया, ठीक। अब इसको फिर हम ये लॉन्गेस्ट पे कर देंगे इतना, ठीक है। बेसिकली अपोजिट हो गया, ये इस साइड हमारा है और ये इस साइड है, ठीक है। फिर इसको हम कलर अप्लाई करना है ब्लैक, तो शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और ये कलर ब्लैक हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर सिंपली क्या किया गया है, टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। इंसर्ट पे गए और फिर ये टेक्स्ट बॉक्स लिए, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे अब हम इसका आउटलाइन रिमूव कर देंगे यहाँ से, और फिल रिमूव कर देंगे, ठीक। अब इसका जो हमारा कलर है, वो कलर हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम वाइट, ताकि हमारा प्रॉपर विजिबल हो जाए, ठीक है। ये टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है। अब बात आती है इसकी, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इस पे एक वाइट बॉक्स लेंगे सबसे पहले हम,
इंसर्ट करेंगे शेप, और ये हमारा स्क्वायर बॉक्स है, तो स्क्वायर बॉक्स में एक वाइट बॉक्स ले लिए। ठीक, ये हमारा वाइट बॉक्स हो गया। फिर इसके ऊपर एक और बॉक्स लेंगे, इस पे भी हमारे स्क्वायर बॉक्स ही है, तो ये स्क्वायर बॉक्स हो गया। ठीक है, फिर इसमें इमेज इंसर्ट करेंगे। इमेज के लिए सिंपली हम इमेज पे जाना है कोई भी, और ठीक, ये हमारा इमेज आ गया। अब इमेज को भी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इमेज का शेप ले लेंगे, यहाँ से सर्कल हमारा इमेज हो गया। ठीक है, जैसा इमेज का शेप चाहिए। और इसके बाद फिर ये हमारा बॉर्डर और कम है, तो बॉर्डर में जाना है, पिक्चर बॉर्डर, और इसका जो ये पॉइंट है, विड्थ है, वो बहुत ज़्यादा है, इसको हम यहाँ से कम कर लेंगे। ठीक, कलर हमारा वाइट है, तो यहाँ से कलर वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ये कलर हमारा वाइट हो गया। इतना तक किसी को दिक्कत? अब ये फिर बात आती है, जैसे अब हम इसको मूव कर रहे हैं, तो ये मूव हमारा ये नीचे वाला भी हो रहा है और ऊपर वाला भी मूव होगा, तो इसके लिए हम दोनों को सेलेक्ट करके और ग्रुप कर देते हैं। ये जैसे मूवमेंट कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारा ये अलग मूव हो रहा है, इसको भी हम कलर कर लेते हैं कोई, जैसे स्काई ब्लू ले लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये मूव सारा एक साथ करे, ये भी और ऊपर वाला भी, तो दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारा आउटर बॉक्स हो गया, उसके बाद फिर शिफ्ट क्लिक करेंगे, फिर इनर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा दोनों सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट, आ जाओ, उसके बाद फिर इसको हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के लिए मतलब दोनों जो हमारा इमेज शेप है वो दोनों ग्रुप हो जाए, तो कंट्रोल जी क्लिक करेंगे, ये ग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ ग्रुप आ रहा है। ठीक, इसको ग्रुप कर दिए। अब ये जो हमारा दोनों इमेज है, दोनों एक साथ मर्ज हो गया है। अब ये जिधर चाहे उधर मूव करेंगे तो साथ में होगा। वैसे हम इमेज को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो सेलेक्ट करके उसके बाद फिर ग्रुप गए और फिर ग्रुप पे क्लिक कर दिए, तो अब हमारा तीनों इमेज ग्रुप हो गया। ठीक है, और बाकी इसमें कोई दिक्कत? बाकी तो सब बन जाएगा, ये लेफ्ट वाला भी, बाकी चीज़ें जो भी है। ठीक है, चलो, इसमें ये कौन क्रिएट करेगा? जैसे सर्टिफिकेट हमें बनाना है, सर्टिफिकेट वाला सेक्शन कौन बनाएगा? माउस ही यहाँ पे नहीं है ना, माउस पता नहीं सर कहाँ रख दिया। ये कौन क्रिएट करेगा सर्टिफिकेट वाला सेक्शन? करेगा कोई क्रिएट? कौन क्रिएट करेगा? इधर फर्स्ट बेंच पे लो, करो, क्रिएट करो। सर्टिफिकेट का ही हमें सेक्शन क्रिएट करना है, करो क्रिएट। माउस ज़्यादा रोटेट मत करो, नहीं फिर इधर उधर चला जा रहा है माउस। रुक जाओ एक सेकंड। बहुत ज़्यादा माउस मूव नहीं करना है, उसको DIP और कम कर दो। ठीक है, अब करो। पहले इंसर्ट पे जाओ, सबसे ऊपर ये यहाँ,
हंसना नहीं है, आराम से। ठीक है, अब करो इंसर्ट पे क्लिक, पहले इंसर्ट पे जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, पहले ब्लैंक जगह पे क्लिक कर लो। हाँ, अब जाओ इंसर्ट पे, ठीक है, सेव। हाँ ठीक है, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करो सेलेक्ट करके। हाँ, इतना बड़ा है हमारा, इधर केवल एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट लिखना है सेक्शन। नहीं हुआ, फिर से इंसर्ट करो, सेव। बस छोड़ दो। हाँ, अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए हम इस पे भी डबल क्लिक करके लिख सकते हैं, सेव के अंदर भी हमारा टेक्स्ट फिल हो जाता है। ठीक, तो टेक्स्ट जो भी लिखना हुआ, ठीक, एजुकेशन हो गया। और बाकी फिर ये अब हमें लिखना है नीचे इसके, तो हाँ, टेक्स्ट बॉक्स लो, इंसर्ट पे, पहले इंसर्ट पे जाओ। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब इसका बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर रिमूव करो, या फिर बैकग्राउंड कलर रहने दो, केवल बॉर्डर। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज करो। यहाँ पे पहले जाओ होम पे, होम, हाँ, फिर कलर, और इधर, हाँ, क्लिक करो, हमारा कलर आ गया। ठीक है, फिर इसको बोल्ड करना हो तो बोल्ड करो। टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करो, नहीं पूरा नहीं, हमें बोल्ड करना है, हेडिंग बोल्ड करना है। पहले क्लिक करो, एक सेकंड रुक जाओ। जैसे ऊपर वाला हमारा हेडिंग है, ठीक, इसको बोल्ड करना है। पहले सेलेक्ट करो उसको, टेक्स्ट को। हाँ, हो गया सेलेक्ट। वो बोल्ड पहले से ही है, ठीक है, सारा टेक्स्ट इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब किसी को दिक्कत, सिंपल फॉर्मेटिंग अगर करना हुआ तो इजिली कर लेंगे हम। ठीक है, इसमें दिया हुआ है टाइप टेक्स्ट करने के लिए, तो टाइपिंग टेक्स्ट हो गया। ठीक, फिर फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, सारे चीज़ देख लिए। फिर ये बुलेट्स की बारी आती है, बुलेट्स में ये हमारे बुलेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये नंबरिंग हो गया, मार्जिन हो गया, स्पेसिंग के लिए भी बता दिए। फिर ये इंसर्ट करने के लिए, जैसे हमें टेबल इंसर्ट करना है, ठीक, फिर इमेज इंसर्ट करना है, फिर शेप इंसर्ट करना है, हेडर फुटर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है विद फॉर्मेटिंग इमेज एंड ये, जब कभी लैब होगा देखते हैं, अगर बीच में टाइम मिला तो जैसे अभी हमारा बना हुआ था ये रिज्यूमे, वैसे अपना खुद का बनाना है, इमेज लगा के, नाम लिख करके, सारा चीज़ें। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम आते हैं एक्सेल में। बेसिकली एक्सेल जो यूज़ किया जाता है हमें डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, डेटा को मैनेज करने के लिए, जिसमें रोज कॉलम्स होते हैं, फिर डेटा एंट्री होता है, हमें सम निकालना हुआ, एवरेज निकालना हुआ, और फिर चार्ट्स लगाने हुए, इसके लिए हमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक, इसमें भी बेसिकली टूल से सारे वही दिए गए हैं, फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट साइज। अब इसमें बात आती है बॉर्डर की, जैसे हमें बॉर्डर लगाना हुआ, ये तो अभी हमारा ये बॉर्डर लगा नहीं है, केवल दिख रहा है कि ये बॉर्डर है हमें। ठीक, अब बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें बॉर्डर केवल लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, या फिर राइट में चाहिए, फिर बॉर्डर हमें चाहिए नहीं। बाई डिफॉल्ट तो नो बॉर्डर है, लेकिन हमें ऑल बॉर्डर करना है, तो ये सारे में देखो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, जितना हम सेलेक्ट करके किए।
इसके बाद फिर ये दिया हुआ है इधर फिर आउटसाइड बॉर्डर हमें केवल चाहिए। जैसे इतना हम सेलेक्ट कर लिए, अब हम चाहते हैं केवल हमारा आउटसाइड बॉर्डर आए, तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दिए, केवल आउटसाइड आ गया। ठीक है, बाकी फिर वही कलर है, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज। बाकी फिर टेक्स्ट लिखने के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम टेक्स्ट वो कर सकते हैं अलाइंग। ठीक है, ये जैसे फॉन्ट ये हमारा दिया हुआ टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको ये अभी फिलहाल हमारा टेक्स्ट नीचे है, जैसे जब हम अपर कर देते हैं, जैसे हम सेल का साइज इंक्रीज करें, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट नीचे है, ये करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, इधर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। फिर वही है, फिर सेंटर में है, राइट साइड है, लेफ्ट है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये टेक्स्ट हमें जब तिरछा लिखना हुआ उसके लिए अलाइन जब हमें चेंज करना हुआ, फिर ये स्पेस देने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड में। अब फिर ये टेक्स्ट रैपिंग की बात आती है, जैसे हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर लिख दिए, ठीक, सीरियल नंबर हो गया, फिर ये हमारा नेम हो गया, फिर यहाँ पे एफ डॉट नेम हो गया, फादर नेम। ठीक, फिर एज हो गया, इतना चीज़ हो गया। ठीक, इसके बाद फिर हम चाहते हैं जो ऊपर वाला हमारा सेल है, यहाँ पे हमें डिटेल्स लिखना है। ठीक, और ये अब तो ये हमारा अलग अलग है ना, अब ये चाहते हैं कि हमारा मर्ज हो जाए तीनों सेल, ये अलग अलग ये सेल है, अब हम चाहते हैं मर्ज होकर के सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे मर्ज सेल है। ठीक है, ये सारे के सेंटर में आ गए मर्ज होकर के। ठीक, फिर ये टेक्स्ट रैपिंग के लिए जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये कई बार हमारा टेक्स्ट नीचे चल जाता है जब ज़्यादा टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इधर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे टेक्स्ट हाइड हो गया, लेकिन हम चाहते हैं टेक्स्ट रैप हो जाए, मतलब वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, वो भी विजिबल हो, तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, सेलेक्ट ऑल करके और टेक्स्ट रैप किए। जो हमें साइज पहले इंक्रीज करना पड़ेगा सेल का। ठीक है, तो ये देखो ऐसे बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट रैप नहीं हो रहा है ना, मतलब ये लाइन बढ़ता जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, यही लेफ्ट से तो हमारा लेफ्ट हो रहा है, लेकिन जब हम टेक्स्ट रैप करेंगे तो हमारे नीचे लाइन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है हमें सेल कॉपी करने के लिए, तो यहाँ जब कॉर्नर पे जाएंगे तो ये देखेंगे हमारा सीरियल नंबर कॉपी हो रहा है। ठीक, ये भी जब हम नेम पे क्लिक किए तो हमारा नेम कॉपी हो गया। यही अगर हम 1 2 करते हैं, जैसे हमें सीरियल नंबर देना हो, ठीक है, ये जब सीरियल नंबर जैसे हम 1 2 3 4 देना है, ठीक, 1 हो गया, फिर नीचे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, अब हम चाहते हैं कंटिन्यू करना। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पे वही क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो अपने आप 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें सेल दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ 5 है, अब हम चाहते हैं कैलकुलेट होकर के हमारा यहाँ आंसर आ जाए लास्ट वाले पे, तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ये कैलकुलेट होकर हमारा आंसर आ गया ऑटोमेटिक। ठीक, फिर वैसे ही नीचे भी हमारे कुछ नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये भी ऐसे ही हमारे पास तो कितने भी नंबर होंगे ना, ये जैसे रैंडम नंबर हो गया। ठीक, ठीक, अब हम यहाँ, ये हमारा क्या है, यहाँ सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, ऑटो सम हुआ है। अब अगर हम इस पे केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो ये सारा इधर वाला वैल्यू सम कर करके अपने सामने वाला और यहाँ पे सम कर देगा। जैसे 8 4 और 54 से सम करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा आंसर। ठीक, वैसे ही 11 4 एंड 4 19, ये सम के लिए ऑटो सम। वैसे ही जब हम एवरेज निकाल लेंगे तो यहाँ एवरेज का इधर फॉर्मूला दिया हुआ है,
एवरेज है, फिर मिक्स मैन है। ये जैसे हम एवरेज निकालना चाहते हैं कि इसका हमारा एवरेज कितना आ रहा है, ठीक, तो एवरेज पे क्लिक किए, हमारा एवरेज आ गया 8। फिर वैसे ही इसका जब एवरेज निकालेंगे तो 4 ही आएगा हमारा एवरेज। जैसे ये हमारा एवरेज का कॉलम है ना, तो ये हमारा सारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप से ये होता है। बाकी फिर हमारा ये जब रो डिलीट करना हुआ तो यहाँ से डिलीट कर देंगे तो रो डिलीट हो जाएगा, ठीक। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके, ठीक है, तो रो इंसर्ट हो गया हमारा। अब रो और कॉलम समझते, ये जो हमारा होता है ना इस अलाइनमेंट में, ये लेफ्ट टू राइट, ये जो हमारा 5 है ये पूरा हमारा रो है, ठीक, और जो ऐसे होता है वो हमारा कॉलम होता है, ठीक। बस बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, इंसर्ट में वही पिक्चर इंसर्ट करना हो गया, बाकी चीज़ें ये ड्रॉ के लिए पेज लेआउट, यहाँ जब पेज से सेट करना हुआ कौन सा पेज हमें चाहिए, ठीक। अभी हम जब पेज सेट कर देंगे, ठीक, ये हमारा पेज लेआउट यहाँ दिया हुआ है। जब यहाँ पे हम पेज साइज लेंगे A4, तो ये A4 के पास हमारा ये डॉट डॉट आ गया, लाइनिंग, पता चल रहा है हमारा A4 पेज है, ठीक है। पेज सेलेक्ट करने से ओरिएंटेशन है, इसी को लैंडस्केप में करते हैं तो हमारे ये लैंडस्केप में पेज हो गया, ठीक है। फिर मार्जिन के लिए दिया हुआ है कितना में मार्जिन चाहिए ओवरऑल सेल में। फिर ये कुछ फार्मूलाज दिए हुए इधर, जैसे में फार्मूला है ऑटो सम का, फिर फंक्शन इंसर्ट करना हुआ, बाकी चीज़ें, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल यूज़ के लिए एक्सेल हो गया। बाकी जब क्लास ज्वाइन करोगे तो फिर बाकी डिटेल में सारा एक बताया जाएगा सेक्शन। फिर अब आ जाती है पावर पॉइंट की बारी, प्रेजेंटेशन की बारी, ठीक है। इसमें और कुछ था, एक्सेल कंप्लीट हो गया। सम एवरेज इफ कंडीशन, क्रिएट अ मार्कशीट। अब ये असाइनमेंट है कि मार्कशीट खुद का क्रिएट करना है। मार्कशीट क्रिएट कर लोगे ना अब इसमें, जैसे मार्कशीट में क्या क्या दिया हुआ था, नंबर दिया हुआ था, फिर कैलकुलेट किया हुआ था, फिर परसेंटेज निकाला हुआ होता है, तो वो ऐसे एक्सेल में निकल जाएगा डेटा मैनेज, ठीक। अब बात आती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। अब ये सब का एक फॉर्मेट भी होता है, जैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो इसका फॉर्मेट होता है DOCX करके, और ये जो हमारा PPT होता है इसका PPTX होता है, एक्सेल सीट का एक्सेल होता है। एक्सेल सीट का एक बार देख लेते हैं क्या है, XLSX है, ठीक। और वहीं जब हमारा PPT होता है उसका PPTX होता है, ये दिया हुआ है। वर्ड का DOCX होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, फाइल नेम जो होता है। वैसे ही जब हमारा इमेज का एक्सटेंशन है वो .jpg है। फिर PNG होता है हमारा। फोटोशॉप का फाइल PSD होता है, फोटोशॉप जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं कोई, तो ये हमारा पावर पॉइंट ओपन ही है। इसमें न्यूज़ पहले हम फाइल ले लेते हैं, ये हमारा नया फाइल है, ठीक। इसमें बाकी चीज़ नॉर्मल है, फॉर्मेट पेंटर कट कॉपी पेस्ट का है। नया स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ क्लिक करके न्यू स्लाइड ले लेंगे, न्यू स्लाइड हमारा ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये लेआउट दिया हुआ है, किस टाइप का हमें लेआउट चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये लेआउट है, इस पर क्लिक करेंगे हमारे इस टाइप का लेआउट हो जाएगा। बाकी ये फिर लेआउट दिया हुआ है, ठीक। जैसा लेआउट चाहे वैसा लेआउट क्रिएट कर लेंगे। और बाकी इसमें ये शेप वगैरह दिए हुए हैं इधर इंसर्ट करने के लिए डायरेक्ट है, क्योंकि इसमें शेप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और इस सेक्शन में ये शेप फिल करने के लिए शेप का आउटलाइन दिया हुआ है, और फिर ये टेक्स्ट का इधर कलर दिए हुए हैं। बाकी इसमें सारा चीज़ नॉर्मल है, किसी को कोई दिक्कत इसमें कुछ पूछना हो नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट शेप, और फिर ये वर्ड आर्ट दिया हुआ है इसमें।
जैसे कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट पहले से ही आते हैं वो इंसर्ट करना हुआ, फिर इक्वेशन है, वीडियो ऑडियो अगर इंसर्ट करना हुआ उसके लिए। फिर ये डिज़ाइनिंग के लिए इधर है, जैसे हमें सेल का किस टाइप का हमें फॉर्मेट चाहिए डिफ़ॉल्ट, ठीक, तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर। बाकी फिर ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, कुछ रेडीमेड्स फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद फिर ये हमारा ट्रांजिशन दिया हुआ है, ये इसमें फिर ये कलर्स भी दिए हुए हैं जैसा कलर में चाहिए, ठीक है। कोई हमें एक डिज़ाइन लेकर सेलेक्ट कर लिए। फिर बात आती है ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन जब हम स्लाइड शो करते हैं उस समय ये हमारा काम आता है कि मतलब स्लाइड कैसे आए, नेक्स्ट स्लाइड, ये एक स्लाइड हो गया, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ट्रांजिशन लगाना है, तो ये रिवील कर दिए, तो हमारा ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे, फिर ये शेप से बन के आएगा, ठीक। फिर ये फ्लैश दिया हुआ है। अब इसको जब हमें देखना होता है कि अप्लाई हुआ कि नहीं कैसे, तो ये स्लाइड शो का बटन दिया हुआ है, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करके, और फिर जब हम नेक्स्ट पे करते हैं अप्लाई हो गया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किए, ठीक, ये हमारा स्लाइड शो हो गया। फिर हम चाहते हैं एनिमेशन देना एक एक ऑब्जेक्ट पे, कि ये तो अब हमारा पूरा पेज ट्रांजिशन हो रहा है ना, अब हम चाहते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट पे हमारा एनिमेशन है, तो क्लिक करके उसके बाद फिर ये एनिमेशन का दिया हुआ ऑप्शंस, यहाँ जब हम कुछ टेक्स्ट लिख दिए तो ये एनिमेशन है ये, ठीक। फिर उसके बाद फिर हम सेव पे एनिमेशन कुछ दे देते हैं, ठीक हो गया। फिर इसको डिलीट कर दिया। फिर वैसे ही हम इस पे भी, ये जैसे हमारे यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे हम एनिमेशन देना हुआ कुछ, तो एनिमेशन इस पे दे देते हैं। फिर ये हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन हो गया, फिर ये इमेज का एनिमेशन कुछ दे दिए, ठीक। अब इसको हम देखना है फिर से, तो F5 क्लिक करेंगे तो F5 से हमारा फेस रिवील होता है, ठीक है, स्लाइड शो क्रिएट होता है। इसके बाद फिर हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ गया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किए, जो जो एनिमेशन दिए थे वो एनिमेशन आ रहा है, ठीक, लाइन वाइज। फिर ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया, फिर ये नेक्स्ट एनिमेशन आ गया, फिर ये नेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है, स्लाइड एंड। तो एनिमेशन आ गया सभी को समझ में। अब और भी ज़्यादा एनिमेशन दिया होता है, यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ आता है मोर एनिमेशन का, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाकी एनिमेशन सारे दिए हुए हैं, एक एक जो जो ट्राई करके चेक करना है, ठीक। अगर समझ में, ये तो अभी हमारा फिलहाल इन एनिमेशन हो रहा है, मतलब हमें टेक्स्ट आते हुए का एनिमेशन दिखा रहा है। वैसे ही जब हमें आउट एनिमेशन लगाना होता है कि जब हम ये स्लाइड पूरा हो जाए तो बाद में फिर हट भी जाए इमेज, तो इसके लिए फिर से हम आउट एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ दिया हुआ है एग्जिट एनिमेशन, ठीक। अब इसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो एग्जिट जाएगा, किस तरीके से जा रहा है, ठीक, स्पिल्ट से जाएगा, रिवील दिया हुआ है, ठीक। ये एनिमेशन हमारा सारा आउट हो रहा है, जिस तरीके से हमें आउट करना है, तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आउट एनिमेशन ये हो गया। फिर एक ओवरऑल एनिमेशन होता है, मतलब ये बीच में चलते रहे एनिमेशन, रुके ही ना, ठीक है। तो इसमें कुछ एनिमेशन दिया हुआ है, ठीक। एनिमेशन अप्लाई हो रहा है और उसी समय रह जा रहा है ये, जैसे कलर फिल करने के लिए हुआ, ठीक। फॉन्ट कलर है, कलर चेंज हो रहा है हमारा, स्पिन है, ठीक। ये 3 टाइप के एनिमेशन समझ में आ गए। बाकी फिर एनिमेशन का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि हमें कितने देर में एनिमेशन चाहिए। अभी फिलहाल 2 सेकंड दिया हुआ है, इसको हम कम करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे इस पे एनिमेशन हम चेक कर लेते हैं, 50 सेकंड का है, ठीक। ये एनिमेशन हमारा दिया हुआ है। अब ये हमारा कितना कम किए, अब इसको हम बढ़ाते हैं ऐसे एनिमेशन, तो ये हमारा बढ़ जाएगा टाइमिंग, ठीक है।
ये जैसे इसका हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। अब एनिमेशन अगर हम चेक करते हैं तो ये तो हमारा फास्ट हो गया, अब ये बहुत स्लो हो रहा है एनिमेशन, ठीक है। तो यही से एनिमेशन का टाइमिंग दिया हुआ है, ड्यूरेशन है, कम किए टाइम तो अब देखना जल्दी हो जाएगा, फास्ट, ठीक। इसका भी हम केवल कर रहे हैं, जैसे इसका एनिमेशन हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये प्रीव्यू किए, इतना एनिमेशन आ रहा है, इसको जब हम और कम कर देंगे फिर फास्ट हो रहा है ना, ये टाइमिंग दिया हुआ है एनिमेशन का कितने देर में होना चाहिए। फिर ये स्लाइड शो का है, फिर रिकॉर्ड करना हुआ उसके लिए, ठीक है। बाकी फिर नॉर्मल है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नॉर्मल बेसिकली समझ में आ गया, सारा चीज़ जो जो नॉर्मल हम जब हम क्रिएट करते हैं स्लाइड। पावर पॉइंट में क्या एक्सेल हो गया, इधर था ना पावर पॉइंट, ये रहा प्रेजेंटेशन, ठीक। स्लाइड क्रिएट करना आ गया, टेक्स्ट से एक स्मार्ट आर्ट दिया हुआ है। स्मार्ट आर्ट बेसिकली ये इधर होता है, ये जो वर्ड आर्ट हम दिखाए हैं इसी को हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमारे इंसर्ट करना हुआ वो आ गया। ये हमारे रेडीमेड कुछ फॉर्मेट रहते हैं, उसमें हम अपना जो चीज़ एडिट करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डिज़ाइन आ गया, थीम चेंज करना आ गया, ये जो हमारा डिज़ाइनिंग है ये हमारा थीम है, ठीक। ट्रांजिशन आ गया समझ में, पेज के लिए अप्लाई होता है। और एनिमेशन जो हम एक एक एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं। फिर ये स्लाइड शो का व्यू है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्लाइड शो होने लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये अब ये टास्क है, 3 स्लाइड क्रिएट करना है जिसमें टाइटल डालना है माई हॉबी, फिर उसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना है। सर वायरलेस वाला माउस का है वह, क्रिएट करो, तुम की थी ना पिछली बार, इसको तो माउस क्रिएट करो, एक स्लाइड क्रिएट करना है, ठीक। पहले वहां थोड़े जाएगा, वहीं पे करो ना, ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, तुम करो या फिर इधर दे दो, इधर माउस पास कर दो। हाँ तो लास्ट वाले भी आएंगे फर्स्ट में, आ जाओ दोनों, आगे आओ, आओ आगे आ जाओ, ठीक। ये पहले स्लाइड डिलीट करो इनको, ये डिलीट कर दिए, ठीक। या न्यू स्लाइड हम लिए, इसको भी हम डिलीट कर दिए, ठीक। ये हमारा जो डिज़ाइन है इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। हमारा उसमें क्या था, प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ कि हमें एक पहले स्लाइड 3 स्लाइड क्रिएट करना है, ठीक। जिसमें माई हॉबीज टाइटल डालना है। टाइटल के लिए ये हमारा टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो टाइटल के लिए जैसे माई हॉबीज लिख दिए, ठीक। ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमें इस माई हॉबीज़ में अपने अपना हॉबीज़ लिखना है, ठीक है। हॉबीज़ में जैसे जो हमें पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग या फिर प्लेइंग क्रिकेट, बुक्स रीडिंग, ये हमारा हॉबीज़ में लिख देंगे, ठीक है। वैसे जब नेक्स्ट स्लाइड क्रिएट करना है तो यहाँ न्यू स्लाइड पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा, स्लाइड वैसे क्रिएट कर लेंगे। तो प्रेजेंटेशन, एक्सेल, वर्ड, तीनों बढ़िया समझ में आ गया। तीनों का टास्क कब है, क्या क्या करना है। ठीक। हाँ ट्रांजिशन लगाना था ना, ट्रांजिशन लगाओ, इस पे जैसे कंट्रोल एन कर दिया, इस पे जैसे कुछ टेक्स्ट लिख दिया रैंडम। हाँ इस पे एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाओ माउस। एनिमेशन ट्रांजिशन कहाँ पे है, दिख नहीं रहा है क्या पीछे, और जूम कर दो। अब विजिबल है, हाँ ठीक है अब करो।
पहले ट्रांजिशन पे क्लिक करो, ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है, इधर ट्रांजिशन। हाँ अब अप्लाई करो, नीचे इस पे अप्लाई करके देखो, एक एक पे क्लिक करके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो यहाँ से हम इसका ड्यूरेशन कम कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रीव्यू करें, हो गया फास्ट। अब इस पे ट्रांजिशन लगा, एनिमेशन लगाना, एनिमेशन लगाओ। एनिमेशन कहाँ है? कॉपी पे से पहले हटाओ, इसको रखो माउस। हाँ अब करो। ठीक है, क्लिक करो। ठीक है, अप्लाई हो गया। अब इस पे लगाओ, डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, अब हमें प्रीव्यू करो इसको, डिस्प्ले स्लाइड शो करो। स्लाइड शो कहाँ से बताए थे? वो नीचे वहाँ स्लाइड शो का बटन दिया है, हाँ क्लिक करो, इधर ही लेफ्ट में। हाँ ठीक, फिर माउस क्लिक करो, नेक्स्ट स्लाइड हो गया, फिर क्लिक करो। ठीक है, इसमें और किसी को कुछ समस्या, कुछ पूछना हो? ठीक है, उसके बाद फिर एक्टिविटीज़ कुछ दिए हुए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बायोडेटा बनाना है अपना खुद का। ठीक है, कौन क्रिएट करेगा? तुम आगे आओ, इधर आगे आओ उठ के। इधर अंदर खिसक जाओ, माउस दो इधर आगे। बायोडेटा क्रिएट करना है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो। वर्ड कैसे ओपन करते हैं? स्टार्ट बटन पे गए, कहाँ माउस इधर पहले लेके आओ, ये यहाँ स्टार्ट बटन पे गए। ठीक, फिर यहाँ वर्ड सर्च करेंगे। ठीक, तो ये हमारा वर्ड आ जाएगा। ये हमारा वर्ड इधर ओपन हो गया, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक, ठीक है, बायोडेटा क्रिएट करना है, तो ऊपर सबसे पहले हम बायोडेटा लिखेंगे। पकड़ो, राइट करो, बायोडेटा। एक माउस चलाओ, एक कीबोर्ड चलाओ, लिखो। एक सेकंड रुकना। हाँ अब लिखो, पहला बी कैपिटल होगा। कैपिटल लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैप्स लॉक या फिर शिफ्ट की। जब हम कैप्स लॉक कर देते हैं तो परमानेंट हमारा सारा टेक्स्ट कैपिटल होने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, सारा टेक्स्ट कैपिटल हो रहा है। बाई चांस हम चाहते हैं केवल एक टेक्स्ट कैपिटल करना, तो ऐसे तो हमारा सिंपल केवल नॉर्मल टेक्स्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस करके और फिर अगर हम कोई क्लिक करते हैं तो हमारा केवल सिंगल वर्ड कैपिटल होगा। ठीक, आ जाओ। जैसे पी लिखे तो परिवर्तन का पी कैपिटल हो गया, बाकी फिर छोड़ करके कुछ लिखेंगे तो स्मॉल होगा। ठीक है, आगे लिखो बायोडेटा। इसको हटाओ, पहले सारा टेक्स्ट हटाओ। कैसे हटाएंगे? कंट्रोल ए बताए थे सेलेक्ट ऑल के लिए। हाँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए। हाँ, तो कंट्रोल क्लिक करो। हाँ, अब ए क्लिक करो। ठीक है, हो गया। कंट्रोल ए, कंट्रोल क्लिक करो। करो कंट्रोल। कंट्रोल क्लिक करो।
हाँ अब ए, वैसे नहीं, साथ में प्रेस करना होता है, पहले कंट्रोल किए रहो। हाँ अब ए करो। हाँ अब करो। ठीक, अब बैक स्पेस क्लिक करो, इससे हमारा टेक्स्ट इरेज होता है। तो इरेज हो गया। ऊपर लिखना है बायोडेटा, बी कैपिटल होगा। कैपिटल करने के लिए क्या बताएं अभी, शिफ्ट के साथ लिखते हैं। शिफ्ट पहले प्रेस किए रहो, इसको पहले इरेज करो। हाँ अब शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट कंट्रोल के ऊपर है। हाँ अब बी प्रेस करके करना है। जब कोई भी दो की अप्लाई करते हैं ना, तो उसको प्रेस किए रहना, तब अप्लाई करना है। हाँ ठीक है। अब इसमें फिर बायोडेटा में जैसे नेम लिखना हुआ, तो इंटर करो नेक्स्ट के लिए। हाँ लिखो नेम। चलो तुम बारी बारी से करो, आगे करो। इसको जैसे मैं इसका साइज इंक्रीज करना है, बायोडेटा का साइज कैसे इंक्रीज करेंगे, मतलब साइज इसका और बढ़ाना है हमें, तो कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल बताए थे, इसको पहले सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, माउस से होगा, ये जैसे दिया हुआ है, ये हमारा माउस का कर्सर है ना। अब इसको क्लिक करके एंड ड्रैग करेंगे, ये जैसे दिया हुआ है। ठीक, ये ऐसे ड्रैग करेंगे, क्लिक करके, यहाँ देखो इधर, ये ऐसे क्लिक करके और फिर ड्रैग करना है, तो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करो। ठीक है, अब साइज इंक्रीज करो। साइज इंक्रीज कहाँ से बताए थे होता है, वहाँ दिया है ऊपर साइज 12 नीचे। हाँ वहीं एरो पे क्लिक करो, अब जितना साइज चाहिए नीचे ले आओ, और नीचे और। हाँ ठीक है, छोड़ दो, क्लिक कर दो। हाँ अब इसको बोल्ड करो। बोल्ड के लिए क्या बताए थे, हाँ करो कीबोर्ड से कंट्रोल बी। प्रेस करके छोड़ देना है, दबा देना। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू, मतलब कि जो हमें अभी कुछ गलती हो गया उसको पीछे बैक करने के लिए, तो कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक, और इसको दोबारा रीडू करना हो तो कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल वाई से हमारा रीडू हो जाता है। शॉर्टकट की लिख लेना बाकी सभी लोग, हो गया। अब नेक्स्ट पीछे, और बायोडेटा में क्या ऐड होता है, ऐड करो। इसको एंटर, पहले इसका और फॉन्ट साइज इंक्रीज करो। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, शॉर्टकट की क्या बताए थे फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, पहले सेलेक्ट करो इसको, माउस इधर ले आओ, माउस छोड़ो, माउस। अब करो, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, सेलेक्ट, क्लिक करके ड्रैग करो। हाँ स्टार्टिंग पे सेलेक्ट करके फिर ड्रैग करना है। ये यहाँ जैसे सेलेक्ट आ रहा है ऑप्शन, तो इसको क्लिक किए रह के और फिर ऐसे खींचना है। ठीक, बटन क्लिक करो। हाँ अब क्लिक किए रहो, उसको प्रेस किए रहो और फिर ऐसे खींचो इधर, इधर, अरे इधर करना है प्रेस करके। हाँ ठीक, इस पे ले जाके डबल क्लिक करो। ये जैसे यहाँ पे हमारा वो टेक्स्ट दिया रहता है ना, एक चीज और समझ लो, ये जैसे हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें केवल सिंगल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सिंगल टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। जब इसको हम ट्रिपल क्लिक करते हैं तो हमारा सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है एक बार में। जैसे यहीं पे हम ट्रिपल क्लिक किए तो हमारा सारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ठीक, करो इसको अप्लाई। नेम वगैरह लिखो, बायोडेटा में क्या क्या होता है। हाँ नेम लिखो, नेम टाइप करो।
हाँ आगे दो कीबोर्ड, नेक्स्ट। इसका एन कैपिटल करो और सेमी कॉलन लगाना है। हाँ एन कैपिटल करना है, पहले एन के पास क्लिक करो। और जब हम टेक्स्ट इरेज करते हैं ना, तो जैसे ये जब हम बैक स्पेस क्लिक करते हैं, एक सेकंड रुक जाना। ये जब हम बैक स्पेस क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, लेफ्ट वाला टेक्स्ट हमारा रिमूव होता है, ठीक। बैक स्पेस से लेफ्ट वाला टेक्स्ट रिमूव होता है। अगर हम चाहते हैं राइट वाला टेक्स्ट रिमूव हो तो वो डिलीट से रिमूव होता है। जब हम डिलीट क्लिक करेंगे तो राइट से हमारा टेक्स्ट रिमूव होगा, ठीक है। आगे सेमी कॉलन, नेक्स्ट पीछे पास करो कीबोर्ड। कुछ भी नेम फिल कर दो, परिवर्तन। ABCD पूछ रहे हैं। लिखो आगे। इसको कैपिटल करो, आगे अब हमें सारा कैपिटल करना है। बगल में पास करो कीबोर्ड माउस। हाँ इसको सारा कैपिटल करो। तो सारा कैपिटल करने के लिए क्या बताए थे, शिफ्ट बताए थे। वहां ऊपर केस दिया हुआ है, अपर केस, लोअर केस और टॉगल। पहले माउस इधर ले आओ। कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है ना, हाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बगल में। ऊपर साइज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ से हो रहा है, हाँ उसी पे क्लिक करो। पहले सेलेक्ट करो ना जितना टेक्स्ट को करना है हमें, बस केवल परिवर्तन को सेलेक्ट करना है। नहीं हुआ, डबल क्लिक बताए हैं सेलेक्ट करने के लिए। हाँ ठीक है, अपर केस, ठीक हो गया। और बायोडेटा में क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस लिख दो। एड्रेस लिखो यहाँ पे, एड्रेस। और बैक स्पेस क्लिक करो एक बार, पहले बैक स्पेस। हाँ अब लिखो एड्रेस। लिखो एड्रेस। रुक जाओ एक सेकंड, हाँ लिखो अब एड्रेस लिखो, कैपिटल ए। चलो कोई बात नहीं, लिखो। नीचे करके नहीं लिखना है, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ लिखो ए, कैपिटल ए, एड्रेस का ए। आगे एड्रेस, नेक्स्ट पास करो। दे दो। एड्रेस यहाँ का पूरा टाइप करो, वृंदावन कॉलोनी, रोड नंबर 1। एक एक टेक्स्ट सब लोग टाइप कर लो। ये एड्रेस हम बोले कंप्लीट टाइप करने के लिए ना, वृंदावन कॉलोनी। आगे नेक्स्ट पास करो। नाम क्या है उस पर देखो, अटेंडेंस का है, लगाओ प्रेजेंट अपना। निकेत।
पेन है इधर। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। इसका नहीं देखा होगा। ये मॉर्निंग वाला बैच का है, हाँ इसी में नीचे लास्ट में अभिषेक फॉर्म है फिल इसमें किए हो। लिखा हुआ, यही नाम है? हाँ? तो तुम्हारा नाम नहीं है, पिताजी का नाम? मेरा ही है। तो फिर यहाँ प्रेजेंट कल लगो, क्यों कल नहीं आए क्यों थे? नहीं आए थे? कुछ कारणवश नहीं आते, नहीं थे आप। तो अब अगर एक भी दिन अब्सेंट किया तो परसों से अलाउड नहीं है क्लास में, अगले दिन से प्रेजेंट करो ट्यूसडे को। हाँ। चलो पीछे नेक्स्ट पास कर दो। एक सेकंड रुक जाओ। चलो लिखो आगे। अंजलि, पापा का क्या नाम है? कल क्यों नहीं आई थी?